नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फ्रांस में मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फ्रांस में तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत प्रशासनिक जो व्यवस्था है वह अत्यंत अस्थिर थी। प्रशासन अत्यंत कमजोर और अव्यवस्थित दिखाई देता था। इस हेतु पंचम गणतंत्र के अनुसार नए संविधान के अनुसार इस प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने का पूर्ण प्रयास किया गया और मंत्रिमंडल की जो शक्तियां अधिकार क्षेत्र हैं उनमें परिवर्तन किया गया। नए संविधान में संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्था की जो प्रमुख लक्षण हैं उन्हें शामिल किया गया और फ्रांस में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र में कुछ वृद्धि की गई और राष्ट्रीय सभा के जो अधिकार हैं शक्तियां हैं उन्हें कम किया गया। नए संविधान में मंत्रिमंडल की जो शक्तियां अधिकार क्षेत्र हैं उनको कुछ सीमित तक उन्हें अधिकार दिए गए, लेकिन उनकी स्थिति उतनी परिवर्तित नहीं की गई जितनी संसदात्मक व्यवस्था में जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है या संसदात्मक व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल अत्यधिक शक्तिशाली और मजबूत दिखाई देते हैं वह व्यवस्था फ्रांस में नहीं बन पाई। पंचम गणतंत्र के अनुसार फ्रांस के अंदर जो कार्यपालिका के तौर पर मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हेतु जो प्रयास किए गए उन पर हम नज़र डालते हैं। फ्रांस में मंत्रिमंडल का निर्माण अब राष्ट्रीय सभा द्वारा नहीं होगा, वह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति अब नए संविधान के अनुसार राष्ट्रीय सभा के द्वारा न होकर राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा फ्रांस में जो द्वितीय सदन है सीनेट उसकी शक्तियों में वृद्धि की गई। मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय सभा के द्वारा निंदा प्रस्ताव के द्वारा हटाने का प्रावधान भी नए संविधान में रखा गया। राष्ट्रीय सभा के अधिकारों व शक्तियों को सीमित किया गया। मंत्रिमंडल को विधि निर्माण, बजट निर्माण व नियंत्रण के कुछ अधिकार क्षेत्र दिए गए। साथ में राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, उनके संबंध में कुछ अधिकार क्षेत्र दिए गए। ये व्यवस्था नए संविधान में परिवर्तित की गई। फ्रांस की मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है, मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था है, यदि उसकी विशेषताओं पर हम चर्चा करें तो संयुक्त मंत्रिमंडल। फ्रांस की मंत्रिपरिषद की जो विशेषताओं में संयुक्त मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था दिखाई देती है। संसदात्मक व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल है वह सामूहिक रूप से कार्य करता है और अत्यंत शक्तिशाली व मजबूत दिखाई देता है, लेकिन फ्रांस में जो मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है वह अत्यंत कमजोर, निर्बल दिखाई देती है और उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना भी नहीं दिखाई देती है। प्राय संसदात्मक व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद का निर्माण एक ही राजनीतिक दल से होता है, लेकिन फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है और जो बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण यहाँ संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और नए संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल का निर्माण की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति को दी गई। मंत्रिमंडल का ढीला ढाला संगठन। संसदात्मक व्यवस्था में यदि हम देखें तो भारत, इंग्लैंड की यदि हम बात करें तो यहाँ मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है अत्यंत शक्तिशाली व मजबूत दिखाई देती है। इनके अधिकार क्षेत्र, शक्तियों में भी व्यापक वृद्धि है, लेकिन फ्रांस में जो मंत्रिमंडल है वह अत्यंत ढीले ढाले तौर पर या कमजोर स्थिति के तौर पर दिखाई देता है। उनके पास अधिकार क्षेत्र व शक्तियां नहीं हैं। व्यवहार में सामूहिक उत्तरदायित्व का भाव। संसदात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को लेकर कार्य करता है और एक ही राजनीतिक दल होने के कारण इनमें अनुशासन की भावना, एकता की भावना अधिक दिखाई देती है। लेकिन फ्रांस में जहां संयुक्त मंत्रिमंडल है, संयुक्त मंत्रिमंडल होने के कारण यहाँ इन मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में एकता की जो भावना है वह कम दिखाई देती है, अनुशासन की भावना कम दिखाई देती है। यह कारण है कि इनमें सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना है वह
नहीं दिखाई देती। मंत्रिमंडल की कमजोर स्थिति। नए संविधान के अनुसार या पंचम गणतंत्र के अनुसार जो मंत्रिमंडल की शक्ति है, अधिकार क्षेत्र है, वह इतने अधिक मजबूत नहीं किए गए। नए संविधान के अनुसार उन्हें उतनी शक्तियां व अधिकार नहीं दिए गए। मंत्रिमंडल की जो स्थिति है वह अत्यंत कमजोर व निर्बल दिखाई देती है। मंत्रिमंडल के पास कोई विशेष अधिकार व शक्ति नहीं दी गई। प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर। नए संविधान के अनुसार जो प्रधानमंत्री की स्थिति है वह भी अत्यंत कमजोर दिखाई देती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को उनके पद से हटा भी सकती है। राष्ट्रपति भी उनको उनके पद से हटा सकता है। मंत्रिपरिषद के अधिकार व क्षेत्र के संबंध में यदि हम बात करें तो वैसे तो पंचम गणतंत्र के अनुसार मंत्रिमंडल के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, लेकिन जो अधिकार क्षेत्र नए संविधान के अनुसार दिए गए हैं उस अनुसार वह मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं। अपने अपने विभागों के जो मंत्री हैं उन विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख का कार्य उन मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य उन मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्र के लिए नीति के निर्धारण में वह संयुक्तकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। मंत्री अपने अपने विभागों के कार्य संचालन, नेतृत्व और प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हेतु कार्य करते हैं। साथ में जो मंत्रिमंडल है विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करता है। राजदूत, वाणिज्य दूत, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद के द्वारा देखें तो कुछ विशेष अधिकार भी मंत्रिपरिषद को दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिपरिषद के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। साथ में यदि हम देखें तो मंत्रिपरिषद नए संविधान के अनुसार कुछ शक्तियों को लेकर कार्य करती है और इन शक्तियों के आधार पर यदि हम संसदात्मक व्यवस्था से मंत्रिपरिषद की तुलना करें, संसदात्मक व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद है वह अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली और मजबूत दिखाई देती है। वह समस्त शक्तियों अधिकारों का उपयोग करती है। लेकिन फ्रांस में जहां संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों के हिसाब से नए संविधान में मंत्रिमंडल को कुछ शक्तियां व अधिकार दिए गए, उनको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल की जो स्थिति है वह कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि राष्ट्रपति नए संविधान के अनुसार प्रभावशाली व शक्तिशाली दिखाई देता है। मंत्रिपरिषद को कुछ अधिकार व शक्तियां तो प्रदान की गई हैं, लेकिन उन अधिकार व शक्तियों के संबंध में नियंत्रण भी स्थापित किया गया है। वह मंत्रिपरिषद इन शक्तियों अधिकारों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। वास्तविक तौर पर यदि हम देखें तो मंत्रिपरिषद अत्यंत शक्तिशाली व निर्बल दिखाई देती है, क्योंकि राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य शक्ति में जो नए संविधान अनुसार वृद्धि की गई है और मंत्रिपरिषद के पास कोई विशेष शक्ति नहीं होना निर्बल स्थिति को दर्शाता है। वास्तविक तौर पर यदि हम देखें तो फ्रांस में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था तो की गई है। मंत्रिपरिषद के अनुसार विभिन्न प्रकार के अधिकार व शक्तियां भी उन्हें दी गई हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर उनकी जो स्थिति है वह निर्बल दिखाई देती है। धन्यवाद।